स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास में शरह सूद में कमी पर गौर। स्टेट बैंक में एलामी के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 2 से 3% तक कमी का इम्कान। जून से अब तक शरह सूद में 7% कमी हुई। स्टेट बैंक की पॉलिसी डिस्काउंट रेट इस वक्त 15% है। अली-अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली-अमीन गंडापुर का काफिला अडयाला जेल से वापस रवाना। अली-अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे की जानिब रवाना। जीएचक्यू हमला के शीरी मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई। राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, मेहर जावेद चौधरी, आसिफ पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का अदालत के रूबरू से एहते जुर्म से इनकार। शामी मुतकुरेशी, अजमल साकिबे और सिकंदर जेब का फर्द जुर्म की चीट पर दस्तखत से इनकार। मुल्जिमान का मौकफ था, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। शामी मुतकुरेशी पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शामी मुतकुरेशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जांच से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अदालत ने अली-अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई एहतजाज। थाना शम्स कॉलोनी में गिरफ्तार 40 मुजाहिरीन साथे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। पुलिस की जांच से मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुल्जिमान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत। तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पीका कानून में मुजवजा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चार्जजोई के वसी इख्तियारात के साथ 2 नई अथॉरिटीज का कयाम है। आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा, जिसमें मुजवजा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें 4 वज़ीर आला के साथ साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की के लिए मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। शहबाज हुकूमत के इब्तदाई 8 माह में कर्जों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। मार्च से अक्टूबर 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जे में 4,304 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक के दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2024 में विफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 64,810 अरब रुपए था। मौजूदा हुकूमत के पहले 8 माह में मकामी कर्ज में 4,556 अरब रुपए का इजाफा। इब्तदाई 8 माह की मुद्दत में मरकजी हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 251 अरब रुपए की कमी हुई। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का दौरे पाकिस्तान खुशाइंद इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर में आसार कदीमा मौजूद है। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान के लोग पुरअमन और मेहमान नवाज हैं। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती निज़ाम की तनज़्ज़ुली जैसे मसाइल का हल करना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ब्लू इकॉनमी ताउन पर तीसरे चीन बहरा हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान बहरा हिंद के इलाके में समुद्री ताउन के फरोग के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान चाहता है हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पादारी का गढ़ बना रहे। मुस्तकबिल की आलमी मुआशी तरक्की मशरकी ममालिक पर इन्हिसार करेगी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की दी जा रही है। गवादर पोर्ट को इलाकाई रवाबित के मरकज में बदला जा रहा है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब हम सुमोटो नहीं ले सकते। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट फाइनेंस लोगों को सिक्योरिटी देगा। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस दे सकेगा। इन्हीं एतबार से भी इंसानी हुकूक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत। जस्टिस मंसूर का मजीद कहना था, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग पर बात करना होगी। गुज़िश्ता 7 सालों में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कोई काम नहीं हुआ।
केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ, देखा ही नहीं गया। रिवर्स है कि नहीं, हुकूमत ने भी इसे फोकस नहीं किया। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क जो माहौलियाती तब्दीलियों से असरअंदाज है। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब लाहौर ने परवेज इलाही की इंक्वायरी में गवाहों के बयानात की कॉपियां देने के फैसले को चैलेंज कर दिया। फैसले में कहा गया, आइन का आर्टिकल 10 से मुलजिम को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। नैब का कानून इंक्वायरी की कॉपियां मुलजिम को फराहम करने का हक देता है। कानून शहादत के मुताबिक भी प्रोसिक्यूशन किसी मुलजिम के खिलाफ गवाहों के बयानात की कॉपियां देने का हक रखती है। इस हवाले से आला अदालत के फैसलों की नज़ीर भी मौजूद। नैब अदालत ने फैसला देते हुए अपने दायरे से तजावुज किया। अदालत नैब की दरख्वास्त को 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह ने कहा, गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा, मेरे होते हुए 4 गवर्नर आए लेकिन किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल एक शख्स के लिए पूरा सूबा दाव पर लगा दिया गया। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा, आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। MKM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं, हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल है। किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोच रहा है वो खुद ही चला जाएगा। सिंध हुकूमत ने बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांग लिए। महकमा दाखिला सिंध का वफाकी वजारत दाखिला को खत, हेलीकॉप्टर देने की दरख्वास्त। बरसी के मौके पर गड़ी खुदाबख्श में फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर मांगे गए। महकमा दाखिला सिंध का कहना है, बरसी के मौके पर हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए ताकि हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। बरसी के मौके पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। और टीम के इंतखाब में कोई किरदार अदा नहीं किया गया। मेरा किरदार सिर्फ मैच के दिन तक महदूद हो गया था। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। अपने इंटरव्यू में टिम नेल्सन की बरतरफी के फैसले पर मुझे बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया। टीम और कोचिंग ग्रुप की मुस्बत कारकर्दगी के बावजूद फैसले हैरानकुन थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सही तरीके से निखारा जाए तो बेहतरीन टीम बन सकती है। अगर निजाम बेहतर हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी से कोई नहीं रोक सकता।